देन हम आगे चलते तो हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम क्या हमारे पास आ रहा होता है, हमें बन रहा होते हैं दो नेसेंट के एटॉमिक हाइड्रोजन बन रहे होते हैं, वो दोनों ऐड होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में सिंपली हमारे पास वही K2 या Na2CrO7 पोटेशियम क्रोमेट या सोडियम क्रोमेट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक O प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है। Okay, then what we have is the Cannizaro's reaction. Cannizzaro reaction में हमारे पास क्या हो रहा होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके अंदर दो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं हमारे पास, एक सॉल्यूशन के अंदर दो फॉर्मेल्डिहाइड, एक जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, एक जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इससे पहले हमने देखा है रिडक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है फॉर्मेल्डिहाइड से भाई, हमारे पास मीथानॉल बनता है। एक जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो क्या बना लेता है हमारे पास, एक फॉर्मिक एसिड। तो हमारे पास जब कैनिजारो में हमारे पास क्या होता है, एक जगह हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन होती है एक फॉर्मेल्डिहाइड की, एक जगह रिडक्शन होती है। ठीक है ना। रिडक्शन के प्रोसेस में हमें इथेनॉल मिलता है, मिथेनॉल मिलता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में फॉर्मिक एसिड मिलता है। ठीक है। फिर फर्दर बुक में बताया ये फॉर्मिक एसिड हमारे पास NaOH से रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या होता है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन जाता है या सोडियम मीथानोएट हमारे पास बन रहा होता है और हमारे पास वाटर हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो तो कैनिजारो जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द कैनिजारोस रिएक्शन, जिसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है किसकी भाई, फॉर्मेल्डिहाइड की, जब एक्सेस में ये सॉल्यूशन हो। कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास जो सिर्फ होता है फॉर्मेल्डिहाइड में होता है, कोई और एल्डिहाइड में हमें नहीं नजर आ रहा होता। देन वी हैव एडिशन ऑफ HCN, हमारे पास HCN की एडिशन हो रही होती है। ठीक है ना, इन व्हाट, इन फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉर्म एल्डिहाइड को अगर हम थोड़ा और गौर से देखें, हमारे पास ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव होगा, कार्बन जो होता है वो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे भी हमारे पास ये होता है HCN में, H जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव जो होता है, ये नाइट्राइल CN ग्रुप जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो क्या होता है हमारे पास, इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव पे एक्ट करता है। ठीक है, और इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव पे आता है, तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें एक जगह हमारे पास क्या आ रहा होता है भाई, ये HCN लग गया। ठीक है, और ये H और ये OH। ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट हमारे पास हमें मिल रहा होता है। सही है। ओके, देन वी हैव रिएक्शन विद इथानॉल। रिएक्शन विद इथानॉल में हमारे पास जो है, बुक में पहले से बताया हुआ इन्होंने, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होते हैं। जो यहाँ का पार्शियल नेगेटिव होता है वो यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव पे एक्ट करता है, जो यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव होता है वो यहाँ के पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव पे एक्ट करता है। तो हम, और ये इस चक्कर में हमारे पास जो होता है, इसका इसका बॉन्ड बनता है, इसके बॉन्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा होता है वो ले लेता है। ठीक है, और ये इसके साथ बना लेता है, OH ग्रुप लग जाता है हमारे पास, और एक साइड हमारे पास ये ईथर ग्रुप लग जाता है, तो हम इसको कहते हैं हेमी एसिटल कह रहे होते हैं। ठीक है ना, हेमी एसिटल हम इसको कह रहे होते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होता है कि
ये जो OH है इसके अंदर, ये भी ऑक्सीजन जो होता है पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। हमारे पास फिर ये दोबारा से इथेनॉल से, उसी सॉल्यूशन में जो इथेनॉल होता है उससे रिएक्ट करेंगे, तो ये पार्शियल नेगेटिव जो होगा, ये पार्शियल नेगेटिव जो होगा, ये जो पार्शियल नेगेटिव होगा ये जो है ये इसको ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो पार्शियल पॉजिटिव होगा इसके ऊपर हमारा यहाँ का पार्शियल नेगेटिव जाके एक्ट करेगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, HOH मिलके H2O बन जाएगा, और ये C2H5O, ये जो हमारे पास ईथर ग्रुप जो बन जाता है ये आके यहाँ पे, सॉरी C2H5 आके यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा वो, तो हमारे पास 2 ईथर ग्रुप लग जाएंगे, तो दिस इज आ एसेटल। ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से हेमी एसिटल बनता है पहले, फिर एसिटल हमें मिल रहा होता है। ओके, अगर हम ये रिएक्शन देखें, रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है ना। हमारे पास इसके अंदर किस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जब ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन से हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कर रही होती है, तो मैं जो हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन जो हूँ वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये 1 कर दूँ, और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि H लगा हुआ है। ठीक है भाई। ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप होता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, तो ये एक हाइड्रोजन पे इम्पार्ट करोगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हमारा नाइट्रोजन खुद क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, कार्बन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा हमारे पास। सही है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को से मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन मिलके बन जाएगा OH। ठीक है ना। ये जो है डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और ये जो NH और OH है ये आके हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास एक अनस्टेबल हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास स्लोली हमारे पास क्या होगा, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है इसमें से ये OH और ये जो H है ये अलग हो जाएगा हमारे पास, और ये जो बॉन्ड है बस बीच में ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, बस डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दी एंड हमारे पास आ जाएगा ऑक्साइम। ऑक्साइम, व्हाट इज ऑक्साइम, ऑक्साइम इज दिस। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ऑक्साइम आ जाएगा, ये HOH अलग होके H2O बन जाएगा। सही। ओके, द सेम रिएक्शन इज बिल्कुल यही तरह का रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हो रहा था फिनाइल हाइड्रोजीन के केस में। सही है, हमारे पास वही फिनाइल हाइड्रोजीन के अंदर चाहे वही जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होती है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये हमारे पास इम्पार्ट कर रही होती है चार्जेस। ठीक है, चार्ज इम्पार्ट कर रही होती है उसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव के हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास सेम वही रिएक्शन होगा। सही है, सेम वही रिएक्शन होगा हमारे पास, उसके बाद अनस्टेबल एक होगा, तो ये HOH जो है हमारे पास अलग हो जाएंगे। सही, ये सब अलग हो जाएंगे और वाटर बन जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड हमें नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास जो फिनाइल हाइड्रोसिस से रिएक्शन होता है तो हमारे पास इस तरह से हमें रिएक्शन मिल रहा होता है। ठीक है, आई होप ये जो विद द हेल्प ऑफ एरोज और जो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता हूँ उससे आपको आसानी से बात समझ में आती है। ओके, देन वी हैव रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन का। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है और मीथेनॉल। ठीक है, जब ये किसी भी फॉर्म एल्डिहाइड, अगर मीथेनॉल हो या कोई भी फॉर्म एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास सोडियम मीथानोएट या सोडियम अल्कानोएट बना रहा होता है। ठीक है, कॉपरिक क्यूप्रस ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये रिएक्शन हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। सही है, तो हमारा हमें जो है कंफर्मेशन टेस्ट देता है फेलिंग सॉल्यूशन के हमारे पास जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सोडियम मीथानोएट बन रहा होता है। ठीक है, तो हमें बताता है कि फेलिंग सॉल्यूशन में बताता है कि हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड है या नहीं है। किससे बताता है हमें ये, रेड पीपीटी बनने से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट है। टॉलिन टेस्ट हमने सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी पढ़ा हुआ है। एल्डिहाइड जब भी हमारे पास टॉलिन रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनाता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर, अमोनिया और वाटर। ये जो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होती है, सिल्वर पीपीटी, हमें सिल्वर कलर अलग से नजर आता है आफ्टर रिएक्शन, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एल्डिहाइड है। दैट इज दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है।